हमारा प्रसंग था लंघन करना है या संतर्पण करना है ना? लंघन करना है या संतर्पण करना है। दो प्रकार के हमारे पास रोग थे। आप लोग सभी लोग हो सके तो कैमरे को ऑन रखिए जरा। एक तरफ से था हमारे पास पेशेंट आया तो बात सबसे पहले नंबर में क्या था, उसको लंघन करना है या संतर्पण करना है। मेरे पास एक कोई भी रोगी आया, लंघन करना है या संतर्पण करना है। लंघन करना है, उसको संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है, यही बात थी पहले। हाँ जी ईशुकांत भाई, सही कह रहा हूँ? संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है। संतर्पण का मतलब बढ़ाने वाली क्रियाएं करनी है या अपतर्पण का मतलब घटाने वाली क्रियाएं करनी है। इसको बंद करो। ठीक है, अब हमने अपतर्पण किसके लिए करना है, विक्रम जी बताइए, अपतर्पण किसके लिए करना है? जिसको संतर्पण व्याधि हो गुरुजी। हाँ, जिसको संतर्पण से संबंधित व्याधि हो। संतर्पण से संबंधित व्याधि कौन कौन से हैं? ब्रिजेश जी आप बताइए जरा, हमने पढ़े थे 23वें अध्याय में। संतर्पण से संबंधित व्याधि कौन से है? 23वें नंबर में देखिए जरा, 23वें नंबर में तीसरे और चौथे सूत्र में है। पढ़िए 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 ब्रिजेश जी पढ़िए। ईशुकांत जी चलो आप पढ़ो जरा, 23वें अध्याय में जो पहले हम पढ़ते आ चुके हैं उसका थोड़ा रिवीजन हो जाए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। ईशुकांत भाई बताओ जरा, संतर्पण वाला रोग कौन कौन से है? सर जी जैसे आम बात हो गया और संतर्पण करने की व्याधि आम बात की हुई है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर चरक संहिता सूत्र स्थान त्रयोविंशोध्याय 23वें अध्याय में क्या लिखा है? तीसरे और चौथे सूत्र में क्या लिखा है? वही है संतर्पण जन्य व्याधि। अभी मैं आपको ना एक ऐसी बात बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा ये संतर्पण और अपतर्पण में, एकदम दिमाग घूम जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा चक्कर नहीं आना, बस सामान्य से रहो, चक्कर नहीं लाना, ठीक है? मैं एकदम सामान्य से तरीका से बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले नंबर में देखो संतर्पण जन्य व्याधि कौन कौन से। स्निग्ध है ना, संतर्पयति यह स्निग्धैर मधुरैर गुरु पिच्छिलहि, निकाला है अपनी सूत्र। नवान्नैर्नम मध्यैस मासैस अनुपवारिजहि, जो व्यक्ति स्निग्ध भोजन करता है, मधुर भोजन करता है, गुरु भोजन करता है, पिच्छिल भोजन करता है, नए नए भोजन नए नए अन्न का सेवन करता है, नया अभी अभी निकला हुआ चावल, अभी अभी निकला हुआ गेहूं, अभी अभी निकला हुआ ABCD कुछ भी है ना, नया मद्य, दारू बिल्कुल नया नया बनाया हुआ है और वो पी रहा है, चाहे वो आसब हो या अरिष्ट हो, चाहे वो आसब हो या अरिष्ट हो, जो बाजार में मिलता है ना आसब अरिष्ट। तो देखो जरा, नया नव मध्य ही, इसका मतलब है आसब अरिष्ट भी मध्य के अंतर्गत आते हैं। तो आसब अरिष्ट भी जितना पुराना होगा वो क्या करेगा? अपतर्पण करेगा। और नया क्या करेगा? संतर्पण करेगा। बलदेव जी आया समझ में? विक्रम जी, आसब और अरिष्ट, चाहे आप दशमूल अरिष्ट ले लो, चाहे आप कोई भी ऐसा अरिष्ट ले लो, उसका आप डेट देखो कि डेट कैसा है। वैसे तो आजकल तो गवर्नमेंट ने जो पुराने डेट, उसका एक लिमिटेड वो रखा हुआ रहता है कि इतने तारीख तक का इसका ये है, लेकिन अब गवर्नमेंट को पता है कि उसकी जो प्रोसेसिंग जो तरीका है, बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांत से सम्मत नहीं है। वो लोग कुछ ऐसी चीजें उसमें डालते हैं, केमिकल वगैरह उसमें डालते हैं, जो कि वो लंबे समय तक बाद में जाकर के वो बिगड़ जाता है। आयुर्वेदिक पद्धति से वो तैयार नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद बोलता है वो जितना पुराना आसव है वो क्या करता है? अपतर्पण करता है। नया आसव क्या करता है? संतर्पण करता है। इसीलिए वातजनित व्याधि में नवीन जो नए जो अभी अभी तैयार होकर के निकला हुआ आसव अरिष्ट है, वात को शमन करता है। इसीलिए जितने भी वातज रोगों में आसव अरिष्ट काम करते हैं। लेकिन अगर वो आसव अरिष्ट पुराना हो, बहुत पुराना हो, चाहे वो घी पुराना हो,
चाहे वो आसवरिष्ठ पुराना, वो किस में काम करता है? वो अपतर्पण करता है। इसीलिए संतर्पण से बने हुए जो रोग है वो उसमें काम करता है। चलिए, अनुप या जल में मिलने वाले मछली टाइप के जो जानवर है, जो मछली है, वो क्या है? संतर्पण करने वाली चीजें। दूध से बने हुए सभी पदार्थ, गुड़ से बने हुए सभी पदार्थ, आटे से बने हुए सभी पदार्थ, इनका अधिक मात्रा में सेवन क्या होता है? संतर्पण होता है। ठीक है, जो व्यक्ति इन सारे चीजों का सेवन करता है, और एक दूसरा कंडीशन यहाँ रख दिया, गोर ठीक है, श्रेष्ठा द्वैसी दिवा स्वप्न सयासन सुखे रता। देखो जरा चौथे में क्या बोलता है? ऊपर की सारी चीजें खा करके दिवा स्वप्न, दिन में सोता है, चेष्टा द्वेषी, कुछ भी नहीं करता, पड़ा रहता है ना? सैया आसन सुखे, दिन भर सोता रहता है, दिन भर मस्ती में एक जगह बैठा रहता है। अब चाहे वो दिन में ऑफिस में जाकर के कुर्सी में बैठ करके कुर्सी में बैठे और बैठ करके कुछ ना कुछ बातें बतियाते रहे। ऑफिस में बैठा, आज हमारा मैं तो ये हूँ, अरे मैं तो बड़ा व्यायाम करता हूँ, सुबह शाम करता है भैया, दोपहर में 7 घंटे 8 घंटे तो आप कुर्सी में बैठे रहते हो। तो यह भी क्या है? सही आसन सुखरता, यह भी कुर्सी में दिन भर बैठे रहना भी क्या है? संतर्पण जन्य क्रियाएं हैं। तो ये क्या है? इन सभी क्रियाओं से, और वो दिन भर कुर्सी में बैठ करके बैठा हुआ है, और भोजन वो कैसा करता है? स्निग्ध है, गुरु पिच्छिल मधुर, ऐसा भोजन करता है। दिन में कुर्सी में बैठा रहता है, कोई भी वो गवर्नमेंट जॉब करता हो, प्राइवेट जॉब करता हो, सुबह से शाम तक कुर्सी में बैठे रहते, या दिन भर सोता रहता है, दिन भर बैठा रहता है, कुछ चेष्टा द्वेषी, कुछ करता ही नहीं है। आलसी इतना है कि सामने रिमोट क्या नाम है आपका, पंखे का भी बटन दबाने के लिए किसी को बोलता है, भैया जाके दबा दे जरा, उठा नहीं जाता, बेड में लेटा हुआ है। रोटी भी प्रयास करता है बेड में ही आ जाए, हाँ, दूध चाय नाश्ता जितने भी है मेरे बेड तक आ जाए, और वहां से खाएगा, उधर ही गिलास कटोरी सारा उधर ही छोड़ देगा, सामने झुक करके उसको उठाने में भी क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है? चेष्टाद्वैसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? चेष्टाद्वैसी। कुछ भी ना करना पड़े, बस बैठे रहना, कोई हलचल नहीं, शरीर को कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं देना। तो ये क्या हो गया? संतर्पण प्रणाम जन्य गुरु जी। व्याधि। अब संतर्पण से होने वाले रोग क्या क्या है? जरा छठी और सातवें में, पांचवें हमने पढ़ लिया। डायबिटीज है। अब जितने भी जो ये रोग है ना, ज्यादातर संतर्पण जन्य रोगों में आता है। अब एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं, संतर्पण के रोग में एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ। प्रमेह, डायबिटीज, पीड़का, शरीर में फोड़े फुंसी होना, कंडू, खुजली होना, चकत्ते होना, पांडु यानी एनीमिया होना, है ना, खून की कमी होना, सर मेरा विटामिन ए बी सी डी कम हो गया, ये क्या है? ये सब के सब संतर्पण जन्य रोग है। सर मेरे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, ये क्या चीज है? B12 मेरा डाउन हो गया है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है उसके वजह से, सभी बोलते हैं ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये सभी पांडु के अंतर्गत आने वाली स्थिति है, ये सभी संतर्पणत्व व्याधि है। ठीक है, अनेक प्रकार के ज्वर, अनेक प्रकार के स्किन डिजीज, चाहे वो कुष्ठ रोग आदि, आम से उत्पन्न रोग, ये कौन सा है? संतर्पण। जैसे अलसक, अलसक का मतलब क्या है? आलसी भूया, आपका जो स्टमक है वो इतना आलसी हो जाता है कि कुछ भी वो डाइजेस्ट करने के लिए हरकत नहीं करता। कई प्रकार के एमिनो एसिड्स हमारे स्टमक से निकलते हैं, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, बस आलसी हो रखा है, इतना स्तब्धित हो रखा है, जाम हो गया, कुंठित हो गया, कुछ नहीं करता वो। आप जो कुछ भी खाओगे जैसा के तैसे ही बना रहता है। तो ये है अलसक। विसूचिका और अतिसार, ये सभी अतिसार, विसूचिका, ये सभी डायरिया आदि स्थितियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ गया मूत्र कृच्छा, यानी कि यूरिन बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना, मूत्र कृच्छा। अरोचक, खाने में मन न करना। तंद्रा, बार बार उबासी आना, नींद आने जैसा। नपुंसकता, सेक्स की प्रॉब्लम होना। अतिस्थूलता, अत्यंत मोटा होना। आलस्य, शरीर में आलसीपन आना। शरीर में भारीपन होना। इंद्रियों में और स्रोतों में कफ से लिप्तता सा प्रतीत होना। शरीर एकदम गीला गीला सा लगना, है ना। बुद्धि का व्यामोह, हमेशा कंफ्यूज होना। देखो, हमेशा कंफ्यूज होना। सदैव
डिप्रेशन, चिंतित रहना मतलब हमेशा चिंतित रहना, डिप्रेस्ड रहना, हमेशा टेंशन में रहना। इंद्रिय श्रुत समलेप बुद्धिर्मोह प्रमीलका, प्रमीलका मतलब होता है हमेशा आंख नहीं खुल रहा है। प्रमीलक ये शब्द का अर्थ है आंख से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? प्रमीलक। बस बेटा, चेष्टा द्वेषी के संदर्भ में आ जाता है प्रमीलक। आंख उसके हमेशा बंद रहते, हमेशा नींद जैसी स्थिति उसमें आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है शरीर में, है? अनेक प्रकार के शोथ, जो एडिमा जैसी जो स्थिति है वो क्या है? संतर्पण से संबंधित है। कई प्रकार के जो इस प्रकार के जो रोग है वो आम से रिलेटेड हो या कैसे भी हो, सभी क्या है? संतर्पण हो गया। अब देखो जरा, अब इसी में हम देखेंगे अपतर्पण 23 में ही, इसी संदर्भ में आप देखो जरा 27, 28 और 29, 27, 28 और 29 इसी अध्याय में जाके देखो। अब हमने संतर्पण तो देख लिया, अब हम देखेंगे अपतर्पण। अपतर्पण का मतलब क्या है? सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है? संतर्पण आया समझ में? संतर्पण का कारण समझ में आया? संतर्पण रोग क्या है समझ में आया? उसका हमें कौन सा चिकित्सा करना है? अपतर्पण करना है। ये समझ में आया? संतर्पण का चिकित्सा क्या है? अपतर्पण। अब उस संतर्पण में वो सारे रोग आएंगे इसमें। संतर्पण के सिम्टम समझ में आया? चिकित्सा का प्रथम सूत्र क्या है? संतर्पण है या अपतर्पण? बस यही समझना है, आगे कुछ नहीं समझना। चाहे उसको डायबिटीज हो, चाहे उसको कुष्ठ हो, चाहे उसको कंडू हो, चाहे उसको कुछ भी हो, चाहे उसको इंडाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, क्या चीज है? एक ही रोग है, उस रोग का नाम क्या है? संतर्पण। चिकित्सा क्या करना है? अपतर्पण। सीधी सी बात है, रोगों के नाम की ओर नहीं भगना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? हम ढूंढते रह जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? हम ढूंढते रहेंगे, इसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, रोग का नाम क्या है। अगर हम ढूंढने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आचार्य ने बोला कि आपको कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है? ये चीजें शरीर में बढ़ रही है, घट रही है। अगर बढ़ी हुई है तो घटाना है, अगर घटी हुई है तो बढ़ाना है। बढ़ी हुई को संतर्पण कहेंगे, घटी हुई को अपतर्पण कहेंगे। आया समझ में सारा? ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे जरा अपतर्पण, ध्यान से देखना है अपतर्पण रोग क्या चीज है, और उसके बाद हम ये समझेंगे उस संतर्पण से अपतर्पण कैसे हो जाता है। देखो जरा एकदम ध्यान से समझना अपतर्पण को। देहाग्नि बल वर्णोजा शुक्र मांस परीक्षया, ये 27 नंबर वाला सूत्र देखो जरा। ईशुकांत जी कोई जरा बताइए जरा इस सूत्र को आगे। अविनाश जी कोई बताइए जरा सूत्र देखिए जरा। देहाग्नि बल वर्णोजा शुक्र मांस परीक्षया ज्वर काशानुबंधस्य पूर्व पार्श्वशूल मरोचक। कोई पढ़ सकता है इसको? आशा जी बताइए जरा। समुना जी इस सूत्र को कोई पढ़िए। सौत्र बुक नहीं है सर मेरे पास। गुरुजी मैं बुक नहीं रखे हैं गुरुजी अभी। ओके, ईशुकांत जी बताओ। मैं भी बुक नहीं रखा हूँ सर। अच्छी बात है, फिर नहीं रखे तो अच्छी बात है। सौत्र दौर्बल्य मुन्माद प्रलाप और हृदय व्यथा बिन्मूत्र संग्रह शूलम जंगोरुत्रिक संश्रयम पर्वास्थि संधि वेदस्य ये चान्य वात जागदाः ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात्। तो ये है अपतर्पण। तो देखो जरा अपतर्पण क्या चीज है, किन्हें हम अपतर्पण कहेंगे, किस कंडीशन को हमें अपतर्पण समझना है। तो बेसिकली जितने भी जो रोग है ना, वो सभी रोग संतर्पण में आ गए हमारे। अब अपतर्पण में क्या आएगा? तो देखो जरा, अपतर्पण में लंघन, रुक्षण, स्वेदन। अति मात्रा में स्वेद यानी पसीना आ रहा है, अति मात्रा में शरीर में ड्राइनेस हो रहा है, अति मात्रा में शरीर डाउन हो रहा है, हल्कापन आ रहा है, चाहे वो हल्कापन शरीर में हो, चाहे वो हल्कापन मन में। हम कहते हैं ना भाई कैसा सोच है यार, कितना हल्का सोच है तेरा। हम कहते हैं ना यार कितनी कितनी ओछी बात करता है? जैसे शायद हमने ज्योतिष पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये ओछीपन के ऊपर हमने एक विचार रखा था कि जैसे एक आदमी, ये हल्कापन का मतलब, मानसिक रूप से हल्कापन का मतलब, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक आदमी बीड़ी पीने का शौकीन, सिगरेट बीड़ी, लेकिन जेब में पैसा है नहीं, अगर है भी तो मन से इतना ओछापन,
कि रास्ते में जा रहा था, बगल में एक आदमी ने बीड़ी पी करके छोड़ा और उसी को उठाकर फूंक मार के फिर उसी को पीना शुरू किया। है? समझ में आया? समझ में आया? ये कैसा सोच है कि भैया एक बीड़ी की क्या औकात है, बाजार से खरीद के खा ले, उसको पी ले। या सिगरेट, चलो सिगरेट तो फिर भी महंगा है, बीड़ी की क्या है, 1 रुपये में आ ही जाता होगा। रास्ते में पड़ा हुआ अगल बगल वाले व्यक्ति के द्वारा पी करके उस छोड़ा हुआ उस बीड़ी को उठा करके खा ले, उसको पी ले। अब ये कितनी निकृष्ट और ओछी हरकत है, ये उसकी सोच में कितनी संकीर्णता है। लालच भी कह सकते हैं इसमें। इसमें क्या कह सकते हैं आप लोग, जरा बताइए कि कितनी ओछी सर हरकत। लोलुपता बोल सकते हैं, लोलुपता बोल सकते हैं। लोलुपता कह सकते हैं। बेसिकली ये मानसिक रूप से संकीर्णता हम इन्हें कहेंगे। लालच भी या पैसे बचाना भी उसके उसमें नहीं होता होगा। गिरा हुआ इंसान, अविनाश जी ने कहा गिरा हुआ इंसान, वो ऊंची और नशे का आदि इतना है कि उसको ऊंच नीच का ख्याल ही नहीं रहा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो उसके मन में जो ये ऊंच नीच की ख्याल ना होना, ये जो ओछी हरकतें जो वो कर रहा है, इतनी गिर गया वो बंदा कि सामने गिरा हुआ। तो ऐसी स्थिति, ये मन की लघुता है। मन की लघुता है। ये कौन सा व्याधि है? अपतर्पण। अपतर्पण वाली व्याधि है। क्या करना चाहिए? संतर्पण करना चाहिए। क्या हो गया उसमें? अपतर्पण हो गया है। किसमें हुआ? मन में हुआ है। तो मानसिक अपतर्पण है, ओछी हरकत इस तरह की। इसमें अब आप जो मैंने आपको ये एक उदाहरण दिया बीड़ी वाला, अब यहां से आपको बेहतर समझ में आया होगा कि मन की लघुता यानी क्या। वो मन से अब कुछ भी सोच सकता होगा, समझ सकता होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे हरकतें हो सकती है ना। दिन भर मन से कुछ न कुछ शंका करना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े है ना, संकीर्ण मानसिक वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे। रास्ते में जा रहे थे, जरा सा उसने कुछ बोला, या वो दिन भर कुछ भी किसी को बोलने से वो कतराता है, पता नहीं मैं ऐसा बोलूंगा तो अगला क्या सोचेगा, है मैं ऐसा बोलूंगा तो अगला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, उसके अंदर क्या ऐसी वो चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें अगला बंदा इतना दिन भर सोचता रहता है कि कुछ कर नहीं पाता। अरे भैया जो तूने करना है कर ले, जो तूने बोलना है बोल ले, दिक्कत क्या है? अगला जो सोचेगा सोचता रहेगा। अगला क्या सोचेगा ये अगर तुम सोचोगे तो फिर वो अगला क्या सोचेगा? उसको जो सोचना है सोचने दो, उसको अपना जो करना करो। तो जिसका मन बड़ा सुदृढ़ होगा, बलवान होगा, वो ऐसा कभी नहीं सोचता। लेकिन जिसमें अपतर्पण हो रखा है, वो दिन भर यही सारी बातें सोचता रहता है ना। इसीलिए बड़ा ही संकीर्णता उसके अंदर आ जाता है। बोलते वक्त भी बहुत सारी चीजें सोच सोच करके ना, फिर वो आदमी और टाइप का बातें बोलता है, कुछ और टाइप का हिसाब किताब उसमें होता है। उसको कोई कुछ बोले तो भी वो 36वां अर्थ निकालना शुरू करता है। और वो अगर किसी के साथ इस तरह की बातें करे तो भी कई सारे अर्थ निकालते हुए बात करता है। अरे जीवन यार मस्ती से जियो, कोई अगर बुरा मानता है तो मानने तो क्या दिक्कत है। दुनिया में हजारों लोग हैं, एक नहीं तो दो। आपके जैसे व्यवहार वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अच्छा लगेगा। जिसके साथ पटरी नहीं पड़ती, जैसे मेरा भी ऐसे आदत है भैया, मेरे विचारों से अगर आप ताल्लुकात नहीं रखते तो नमस्कार। मुझे ऐसे ही आदमी, जैसे अब मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ, आप लोग देखो हमारी सुकांता जी, हमारे आशा कुमारी जी, ये हमारे वीरेंद्र भाई जी, अविनाश जी, कितने पुराने हैं लोग। ये मेरे पढ़ाने के तरीका से प्रभावित है, इसीलिए लगे हुए हमेशा से, क्योंकि मैं इसी तरह से करता हूँ। मैं इस बात को लेकर के कभी नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा इस तरह से पढ़ाऊं कि आप प्रभावित हो जाओ, है आप हर मंथ मेरे को पैसे दे दो और बने रहो। मैं ऐसा भी नहीं सोचता। जो जैसा पढ़ाना चाहिए, जो जैसी चीजें होनी चाहिए, मैं वैसे ही रखता हूँ, चाहे आप आओ या ना आओ, है ना। इसी तरह से चलता है। और आप इतने लोग, मेरे को क्या 16-17 लोग मिल जाए, कौन सी बड़ी बात है।
अच्छी बात है, बने रहे। तो देखो जरा, अब अपतर्पण संतर्पण हमें समझ में आया। अपतर्पण अभी मन की ओछापन, ये क्या है? मन का अपतर्पण है। क्या करना चाहिए? संतर्पण करना चाहिए। संतर्पण में क्या करना है? ब्रीमहण करना चाहिए। ध्यान से समझने वाली बात है। अपतर्पण में देखो, अपतर्पण में अब अपतर्पण में क्या बोला है? देहाग्नि बल वर्णो जो शुक्र मांस है। लेकिन ये तो बात है, लेकिन लंघन, रोक्षण और स्वेदन, यदि अति मात्रा में लंघन हो गया है, लंघन का मतलब क्या है? लाघवम करो, तो जो शरीर को हल्का करने वाली प्रोसेस किया गया, पहले खूब अधिक उपवास रखा, खूब अधिक, जैसे हमारे पास संतर्पण से रिलेटेड एक मतलब एक डायबिटीज वाला रोगी आया, उसने जीवन में बहुत मांस मछली खाया, दिन भर बैठा रहा, दिन भर सोता रहा, गुरु स्निग्ध आदि भोजन बहुत ज्यादा किया, उसके वजह से उसको क्या हो गया? शरीर में अति संतर्पण हो गया, डायबिटीज हो गया। अब इसमें सूत्र क्या बोलता है? उसको अपतर्पण करना है। तो अपतर्पण करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? लंघन, रोक्षण, स्वेदन, ये सभी क्रियाएं क्या है? अपतर्पण के विशेष व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से आपने बता दिया भाई ऐसा कर, वो करते ही रहा, उसको लगा हाँ यार अच्छी बात है, चलो व्रत रखते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल तो ऐसा कुछ चल रहा है। ये सभी क्या है? अपतर्पण क्रियाएं, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें 16 घंटे 17 घंटे तक कुछ ना खाने की बातें बताई जाती है। लेकिन क्या ये सबके लिए सही है? सभी डायबिटीज के केस में सही है? नहीं है। कहां पर सही हो सकता है? जो अति संतर्पण के वजह से व्याधि हुआ हो। लेकिन कितने दिन तक ऐसा करना चाहिए? जितने दिन तक हमें लंघन करने की जरूरत होती है। कितने दिन लंघन करना है? तो लंघन का कर्म है लाघव करोति, जो शरीर को हल्का करे उतने दिन तक, कम से कम 10 दिन 15 दिन, या ज्यादा 7 से लेकर के 15 दिन के बीच तक में ये क्रियाएं करनी है, लंघन करना है। लंघन का दिन ही उतना ही होता है, ज्यादा 17 दिन, कम से कम 7 दिन, इतने दिन तक आप इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर में संतर्पण से व्याधि हुआ हो तो ऐसा नहीं कि राम आए तो वही बता दे, श्याम आए तो ही वो बता दे, हाँ जी भाई आप करेला खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। किसके लिए सही नहीं रहेगा? जिसको अपतर्पण हुआ है। अपतर्पण का सिम्टम्स देखो जरा यहाँ पर, जो अति लंघित है, जिसने बहुत ज्यादा व्रत कर लिया, बहुत ज्यादा, हाँ, जो मोटे थे वो पतले होने के चक्कर में कुछ खाए नहीं, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे और इतनी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हम ही दंग रह जाते हैं कि अब इसको बोले तो क्या बोले। अरे सर क्या बताऊं, मेरे को तो ककड़ी, गाजर, पता नहीं क्या क्या चीजें खाता हूँ, शाम को भी पता नहीं ऐसे कुछ खाता हूँ, रोटी नहीं खाता बिल्कुल, और देखो शरीर बड़ा स्लिम हो रहा है। अरे भैया अभी स्लिम हो रहा है, बाद में पता चलेगा क्या हो गया उसको? अति लंघन हो गया। बाद में उसको क्या हो गया? मन की ये जो लघुतापन जो है ना, जब हम शरीर में देते हैं तो साथ में शरीर, मन और इंद्रिय, हमारे शरीर के ये तो 3 विषय जो बातें हैं, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये जो 4 चीजें हैं, हम अगर संतर्पण करने के लिए दूध पीते हैं ना, तो ये दूध हमारे मन को भी, शरीर को भी, इंद्रियों को भी, बुद्धि को भी संतर्पण करता है। लेकिन अगर हम दूध भी नहीं, भी बिल्कुल नहीं पीते या कुछ भी अगर नहीं खाते, तो सिर्फ शरीर का ही अपतर्पण नहीं होता, सिर्फ शरीर ही पतला नहीं होता, पतला क्या क्या होता है? मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, इंद्रिय भी हो जाता है। इसीलिए फटाक से चश्मा लग जाता है ऐसे लोगों को, कान से सुनना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का भी अपतर्पण हो गया। इसीलिए एकदम तरीका से संतर्पण हुआ है तो किसके माध्यम से हुआ है? अपतर्पण हुआ है तो किसके माध्यम से हुआ है? तो उसकी बातें, उसकी व्यवस्थाएं यहाँ पर होगा। दूसरी बात, थोड़ा मैं, अच्छा चलो मैं इसको पहले खत्म करता हूँ। एक तो लंघन, रोक्षण और स्वेदन, ये अपतर्पण के लिए कहे गए हैं कि अधिक मात्रा में लंघन किया, अधिक मात्रा में रोक्षण किया, बहुत ज्यादा रूखा चीजें खाना शुरू किया, जैसे शहद हो गया, जौ का रोटी, कुट्टू के रोटी, जितने भी जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा अनाज बोलते हैं इसको? मिलेट्स। जिन्हें हम कह सकते हैं मिलेट्स बोलते हैं जिन्हें हम। ये जो मिलेट्स है ये क्या चीज है? ये सभी रुक्ष करने वाले गुरु और रुक्ष पदार्थ है। तो इसका अधिक सेवन करने से, ये रुक्ष पदार्थ का अधिक सेवन करने से क्या हो जाएगा? अपतर्पण होगा। ध्यान देना, जौ का सेवन भी हमें उन्हीं व्यक्ति को कराना है जो आदमी को संतर्पण हुआ है, अपतर्पण में नहीं करना। अब ये अपतर्पण के लक्षण देखो जरा,
अपतर्पण में शरीर और जठराग्नि के बल का नाश हो जाता है। शरीर का बल भी नाश हो रहा है और अग्नि का बल भी नाश हो रहा है। ध्यान से समझना। अब यह जो चीजें हैं संतर्पण के रोग हैं, लेकिन बाद में उल्टे पुल्टे चिकित्सा किया, खान पीन की व्यवस्थाएं उल्टे किए, तो अपतर्पण बाद में जाके हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, एक आदमी को पहले संतर्पण से रिलेटेड डायबिटीज हो गया और डायबिटीज में उसने उल्टे पुल्टे पुट्ठे सारे काम किया, किसी ने जो बोला है वही सारी चीजें करना शुरू किया, अत्यंत लंघन किया, आज कुछ नहीं खाना है, अगर खाऊंगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगा है। बहुत ज्यादा रूखी चीजें, उसने नीम के पत्ते खाया खूब, उसने चिरायता खूब ज्यादा खाया, तिक्ता कटु कसाय ये रस खाया, ये कौन से चीजें हैं? रुक्ष। उसके बाद क्या क्या किया होगा? गर्म पानी पीता रहा, खूब व्यायाम किया, ये सभी क्या चीज है? लघुता लेने वाली चीजें हैं। ये सभी अपतर्पण ही करता। तो इतना ज्यादा किया इसने, इतना ज्यादा किया, शरीर क्या हो गया? उसको क्या क्या सिम्टम्स आने लगे? उसके शरीर कमजोर होना शुरू हुआ। अच्छा, वो अब एलोपैथिक मेडिसिन खाना उसने शुरू किया। ध्यान देना, एलोपैथिक मेडिसिन, डायबिटीज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खाना शुरू किया। जो डायबिटीज में बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो हमारे शरीर में किसका नाश करता है? मेद का नाश करता है, स्नेह का नाश करता है, मेद धातु को डाउन करता है, स्नेह को डाउन करता है, अग्नि को डाउन करता है। अग्नि को क्या करता है? डाउन करता है। डायबिटीज के बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं। एक केमिकल है उसमें मेटफॉर्मिन गुरुजी। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो मेटफॉर्मिन जो है ये कैसा है? ये आपके मेद धातु को डाउन करेगा, मांस धातु को डाउन, उसके अग्नि को डाउन करेगा, या मैं कहूं कि उसको डाउन करेगा, अग्नि को डाउन करेगा। जो भी आप खाते हो उसको पचाने में धीरे धीरे पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें वो करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे उसके दुर्बलता आना शुरू हो जाएगा, शरीर सूखता जाएगा, शरीर सूखता जाएगा। तो बेसिकली मेटफॉर्मिन किसके लिए है? जो अत्यंत मोटा, जिसमें वास्तव में संतर्पण हुआ है, शरीर भी बड़ा मोटा है, दिन भर चलता फिरता नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, फैट ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति के फैट को डाउन करने के लिए, पतला करने के लिए क्या दिया जाता है? मेटफॉर्मिन दिया जाता है। लेकिन यहाँ मेटफॉर्मिन डॉक्टर हर किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं डायबिटीज के केस में, हर किसी, चाहे वो दुर्बल से अत्यंत दुर्बल व्यक्ति हो तो उसको भी मेटफॉर्मिन देते हैं। डॉक्टर को मालूम नहीं है क्या, लेकिन देते हैं। वो कहते हैं कि ये हाँ अच्छी चीज है, डायबिटीज लेवल को डाउन करेगा। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? दुर्बल है जो अत्यंत अपतर्पण होकर के उसको अगर डायबिटीज हुआ है तो मेटफॉर्मिन देना चाहिए? नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं चाहिए। क्योंकि मेटफॉर्मिन क्या करता है? अपतर्पण करता है। अपतर्पण किस चीज का करता है? समुचे धातु का, अग्नि का ही वो अपतर्पण कर देगा। तो ये गुरुजी इस जितने, तरीके हाँ से जी, तो गुरुजी एक मन में आना था मेरे, एक पहले तो पहले इस पहले मैं तरीके इसको से खत्म करूं, पहले मैं संत जी अपतर्पण जी को जी खत्म करूं, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन रख लेना। देखो, अपतर्पण में पहले नंबर में हमने क्या देखा? अति लंघन हुआ है, अति रुक्षण हुआ है, अति स्वेदन हुआ है, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे वो संतर्पण से रिलेटेड रोगों में उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया और उसके बाद अपतर्पण हो गया। अपतर्पण तो एक कंडीशन, एक स्थिति का नाम है। तो वो चाहे कहीं से भी हो सकता है। उसको संतर्पण हुआ पहले, दिन भर सोना, गुरु अन्न का पान करना, अत्यंत भोजन करना, अधिक से अधिक भोजन का पान करना, भूख लगी नहीं फिर भी कुछ न कुछ खाने ला, चपड़ चपड़ करके भोजन खाना, दिन भर सोना, कुछ काम नहीं करना, एक कुर्सी में बैठे रहना, संतर्पण हो गया। मान लो उसको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज होने के बाद मैंने अभी आपको बताया, उसने मेटफॉर्मिन ले लिया। लेने के बाद उसका क्या हो गया? धीरे धीरे शरीर कमजोर होना शुरू हुआ, शरीर दुर्बल होना शुरू हो गया, मामला तो उसका खराब होना शुरू हो गया। अब आकर के ये बोलता है डॉक्टर को कि सर, इस मेडिसिन से पहले तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी मेरा डायबिटीज लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अब डॉक्टर क्या करता है? फिर उसको ये दवाई और ज्यादा बढ़ाता है। ध्यान से सुनना, डायबिटीज पहले उसका बड़ा कंट्रोल में था, पहले उसका कंट्रोल में था मेटफॉर्मिन लेने से,
लेकिन वो कंट्रोल में कब तक था? जब वो संतर्पण में था। लेकिन संतर्पण में अत्यंत रुक्ष भोजन, लंघन आदि सारी चीजें करने से क्या हो गया? अपतर्पण हो गया। अब डॉक्टर तो कहते हैं कि भाई इस मेडिसिन को लेते रहो, रोज आप व्यायाम करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग कह करके 17 घंटे तो उसको खाने ही नहीं दे रहे, क्या हो जाएगा? संतर्पण था लेकिन धातुओं का अपतर्पण हो गया। क्या हो गया? धातुओं का अपतर्पण हो गया। तो जो संतर्पण के लिए प्रयोग किए जाने वाले दवाई, आप अगर अपतर्पण के कंडीशन में भी अगर आप करोगे, वो सारे एक्टिविटीज करोगे, वो सारे आहार विहार उस वैसे ही अगर आप करोगे, तो क्या हो जाएगा? अपतर्पण में गड़बड़ हो जाएगा। आपको डॉक्टर ने पहले प्रिस्क्राइब किया, भैया आप जौ का रोटी खाओ, मिलेट्स खाओ, ये किसके लिए है? संतर्पण के लिए। क्यों? क्योंकि यह रुक्षता है और यह अपतर्पण करता है। अपतर्पण हो गया, बहुत साल हो गया, करते करते शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, अब क्या करना चाहिए? संतर्पण करना चाहिए। लेकिन उसने क्या नहीं किया? संतर्पण नहीं किया, वो वही बना रहा। अरे महाराज ये तो मैं नहीं, अरे बहुत अच्छा है सर। लेकिन फिर बाद में पेशेंट बोलता है कि सर अचानक से डायबिटीज कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, अचानक घट रहा है, अचानक बढ़ रहा है। आपके मेडिसिन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर डॉक्टर जो है या तो इंसुलिन डाल देता है, या तो डॉक्टर उस मेडिसिन की डोज को और बढ़ा देता है। वो ऐसी अवस्था है जहां पर पेशेंट हो जाता है प्रॉब्लम में और डॉक्टर को छोड़ करके किसी और डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस डायबिटीज को संतर्पण जन्य रोग ही मानोगे तो क्या हो जाएगा? चाहे वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो भी उसने वही कहना है कि भैया ऐसा है, खाने पीने को इंटरमीडिएट फास्टिंग 16-17 घंटे, जौ का रोटी, एक टाइम भोजन, मेटफॉर्मिन 2 टाइम 1000 mg का, इंसुलिन और ले लो, क्या हो जाएगा? ये सभी क्रियाएं क्या है? अपतर्पण करने वाला है, तो रोगी और परेशान हो जाएगा। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? किडनी में। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? किडनी में। क्यों? अपतर्पण से किस चीज का अपतर्पण हो रहा है? या तो पृथ्वी का होगा या जल का होगा। उसका ये जो रुक्ष पदार्थ है ये जल का अपतर्पण करता है, जल महाभूत का। तो जल महाभूत का अपतर्पण होने का मतलब किसका अपतर्पण हुआ? जो कफ में, कफ दोष में जो जल महाभूत है उससे निर्माण होने वाले शरीर में क्या है? मेद है, रस है, रक्त है, रक्त भी नहीं है ज्यादा, रस धातु है, मेद धातु है, मज्जा धातु है, शुक्र धातु है। कौन कौन सा है? जो रस, जो जल महाभूत द्वारा बना हुआ है, रस धातु, मेद धातु, मज्जा और शुक्र, ये सभी क्या है? कफ के जल से तैयार होते हैं। जब अपतर्पण हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में रस, मेद, मज्जा, शुक्र डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। इसके सिम्टम्स उसमें दिखता है। रस धातु अगर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रस धातु अगर क्षीण हो गया तो क्या हो जाएगा? आलस्य, चिड़चिड़ापन होना, मन में चिड़चिड़ापन होना, दिन भर सोचता रहना, हृदय में धड़ 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 धड़, ओके, दिन में धड़ 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 धड़, अत्यंत चिंता, मानसिक डिप्रेशन, रस धातु की क्षीण से, कान से स्वा 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 आवाज आना, हाँ, ये घट्टते साते ऐसा समथिंग कुछ सूत्र है, कान से आवाज आना। कोई आदमी आमने सामने कोई बैठ करके ज्यादा शोर से बोलता है तो उसको चिड़चिड़ापन होना, अरे यार तू यहाँ से भाग जा, उसको डांट करके भगा देना, चल बाहर दूर हो जा। किसका है? रस धातु, रस धातु के क्षीण होने से ऐसा हो रहा है। मेद धातु, मेद धातु के क्षीण होने से क्या हो जाएगा? यूरिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका जो वृक्क है, जो किडनी है, निर्माण करने वाला कौन है? मेद धातु का निर्माण कहाँ से हुआ है? मेद धातु का उद्गम कहाँ से है? जरा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को नाड़ी में, देखिए जरा, नाड़ी वाला वो डायरी को निकालिए। मेद धातु का उद्गम कहाँ से है? मेद धातु का उद्गम कहाँ से है?
मेद धातु का निर्माण कहां से हुआ है? देखिए, मैंने नाड़ी में पढ़ाया था आप लोगों को। देखिए देखिए फटाफट देखिए। लिखिए जरा, मेद धातु का जो निर्माण है ब्रिक दोनों किडनी से हुआ है। कटी प्रदेश, वपावहन, वपावहन, वपावहन का मतलब है ओमेंटम बोलते हैं इसको, जिसको स्वेदवह स्रोतस बोलते हैं। ओमेंटम मीन्स स्वेदवह स्रोतस कह सकते हैं। ये सभी मेद धातु द्वारा निर्माण है। मेद धातु जल महाभूत से प्रेरित है। ध्यान से सुनना, डायबिटीज के संदर्भ में बता रहा हूं। और अभी हम बात कर रहे हैं अपतर्पण से संबंधित। अपतर्पण यानी मेद धातु का कर्म की हानि। मेद धातु डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रिक। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया अमुक नदी का पानी सूख गया, नदी में कीड़े मकोड़े घूमने लगे, तो ख्याल क्या आना चाहिए? इसका उद्गम कहाँ है? फलाने जगह में है। वही कुछ हुआ होगा। भैया मुहाना ही फूट गया, मुहाने में पानी नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं ना। तो मेद धातु अगर गड़बड़ हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रिक, यानी दोनों किडनी में कुछ न कुछ बातें हैं। किडनी में कोई बात है। कटी प्रदेश हमारे नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में, उसके 4 उंगल नाभि के लेफ्ट और राइट में जो कोना है वो कटी प्रदेश है। उस कटी प्रदेश में पीड़ा होना, वहां पर कुछ भी हो रहा है, ये भी मेद धातु का उद्गम स्थान है। और एक है हमारा वपावहन बोलते हैं, ओमेंटम। ओमेंटम जिन्हें हम ओमेंटम जो है हमारे लंग्स के कुछ नीचे आसपास में रहता है। इसको आप यूं समझ लो स्वेदवह स्रोतस, जहां शरीर में यूरिन पसीना जो जहां से तैयार होता है। आया समझ में? ये मेद धातु की बातें हैं। मेद धातु यहाँ से तैयार होता है। समझ लो, अगर मेद धातु में प्रॉब्लम आ गया, जल महाभूत में प्रॉब्लम आ गया, आपने बहुत ज्यादा मेटफॉर्मिन ले लिया, वो जल को सुखाना शुरू करेगा। रूखा गुण वाला है मेटफॉर्मिन, डाउन हो रहा है, अपतर्पण हो रहा है, तो क्या किसको होगा? रस को करेगा। रस को करेगा, रस से हमने समझ लिया। फिर आ गया मेद। मेद में अगर करेगा, मेद डाउन होगा। रस का उद्गम स्थान कहाँ है जी? मैंने क्या पढ़ाया था? हृदय और 10 धमनियां, है ना? हृदय और 10 धमनियां। इसीलिए रस धातु अगर डाउन होगा, हृदय से संबंधित बातें होंगे। इसीलिए डायबिटीज वालों को क्या हो जाएगा? हार्ट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, है ना? उसको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि भैया डायबिटीज है, अच्छा फिर तो भैया आपके तो हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाना है, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं हैं। हाँ, हृदय और धमनियों की दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो रस धातु का उद्गम स्थान है। अगर रस धातु में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड बातें हैं। फिर हार्ट में काम करने वाले कुछ न कुछ दवाई हम ढूंढते रहते हैं। किसकी दवाई देखनी चाहिए? रस धातु के लिए। तो रस धातु कैसे ठीक होता है? देखो, रस धातु बिगड़ने का काम कैसे कैसे हो सकता है हमने पढ़ाया था, लेकिन आप लोग भूल गए। मैं दोबारा बताता हूँ। गुरुतर भोजन करने से, गुरुतर अत्यंत हैवी भोजन जो आदमी करता है, जिसमें बहुत ज्यादा अधिक फाइबर है। अब देखो, अधिक फाइबर किसमें है? जितने भी ये जो है जौ है, जौ में फाइबर है कि नहीं? जितने भी जो दाने वाली जो वस्तु है, जो आहार है, वो सभी में फाइबर है। तो जो फाइबर है उसको अग्नि डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? वो गुरुतर। गुरुतर वो है जिसमें अग्नि को ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट। जैसे राजमा हो गया, जैसे मटर का दाल हो गया, राजमा हो गया, काली माँ हो गया, ये क्या है? गुरुतर है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट करने में अग्नि को काम टाइम लगता है। तो रस धातु अगर बिगड़ गया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसने गुरुतर भोजन किया है। गुरुतर भोजन भी शीत यानी ठंडा गुण वाला हो, स्निग्ध हो। स्निग्ध यानी चिकना। मान लो, लगा लो कि कोई आदमी भैंस का मांस खा रहा है, सुअर का मांस खा रहा है, बकरे का मांस खा रहा है, ये क्या चीज है? फाइनली ये गुरुतर है, स्निग्ध है और शीत भी है।
ऐसा आहार जो करता है, अधिक मात्रा में भोजन करता है और अत्यंत चिंता करता है। ये 3 या 4 ऐसी क्रियाएं हैं जिससे इंसान का रस धातु बिगड़ जाता है। रस धातु के बिगड़ने से क्या क्या होगा? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, भोजन में अश्रद्धा। तो डायबिटीज का पेशेंट है, इसको आप नोट करो जरा, भोजन में अश्रद्धा। देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ आ गए, या अभी हम अपतर्पण में आ रहे, ठीक है। रस धातु, भोजन में अश्रद्धा। तमः प्रवेश, तमः प्रवेश का मतलब हमेशा उसको चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधेरा जैसा उसको फील होती है, उड़ते बैठते अंधेरा उसको महसूस होती है। तमः प्रवेश का मतलब यही होता है। अब ये तमः प्रवेश का संबंध किसके साथ है? रस के साथ है। रस धातु अगर अपतर्पण होने से अत्यंत अपतर्पण हो गया है तो तमः प्रवेश, क्या करना चाहिए? संतर्पण करना चाहिए। पांडुता, शरीर में खून की कमी, ब्लड की क्वालिटी में हानि हो रहा है, रंजक पित्त गड़बड़ कर रहा है। क्लैब्य, क्लैब्य का मतलब है सेक्स की इच्छा ना होना या सेक्स से संबंधित समस्याएं आना। रस धातु में, रस धातु की क्षय हो तो क्लैब्यता। अभी हमने संतर्पण में भी क्लैब्यता देखा, नपुंसकता, और अपतर्पण में भी क्लैब्यता। तो जो नपुंसकता है, जो सेक्स में असक्षमता है, ये दोनों अवस्थाओं में है, बढ़ते हुई अवस्था में भी है, डाउन होते हुई अवस्था में भी है। इस चीज का ध्यान रखना। हमारे पास अगर कोई पेशेंट आएगा इस चीज को लेकर के कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बच्चा नहीं हो रहा है, स्पर्म की क्वालिटी खराब है, ऐसा कुछ अगर कोई बोलते हैं तो हमें दोनों साइड से देखना होगा, क्योंकि संतर्पण में भी ये है क्लैब्यता और अपतर्पण में भी है। ज्यादातर संतर्पण में क्लैब्यता ज्यादा होती है, आया समझ में? अपतर्पण में कम होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा भैया अश्वगंधा खाओ, संतर्पण हो रखा है उसको, और हम क्या दे रहे हैं? अश्वगंधा दे रहे हैं। अश्वगंधा कहाँ काम करेगा? यदि अपतर्पण हुआ हो तो काम करेगा, है ना? क्योंकि अश्वगंधा क्या काम करता है? संतर्पण करता है। सीधी सी बात है, अवस्थाओं को समझना है, चिकित्सा की बारीकी को हमें समझना है। अश्वगंधा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें देखना है कि कंडीशन क्या है। कृसंगता, शरीर कृस हो रहा है रस धातु का अपतर्पण होने से। अग्निमांद्य, बालों में सफेद जल्दी पड़ जाना और हेयर फॉल होना, बाल सफेद हो रहा है जल्दी। वैसे पित्त प्रकृति वालों का बाल सफेद होता है, लेकिन अगर रस धातु में अपतर्पण हुआ है तो भी बाल सफेद हो जाता है। तो ये सिम्टम्स को देख करके हमें प्रमेह यानी डायबिटीज में रस, क्योंकि जो जल तत्व है ना वो प्रमेह का मुझे लगता है प्रमुख कारण है। जल का संबंध कौन से हमारे इंद्रियों के साथ है? हमारे जीभ जो है वो जल तत्व से रिलेटेड है। हमारी आंखें किससे रिलेटेड है? अग्नि से रिलेटेड है। हमारा नाक किससे रिलेटेड है? बताइए जरा कोई, नाक का संबंध किस महाभूत से है? बताइए। पृथ्वी। पृथ्वी से है। क्या बात है समुना जी, आप तो पार हो गए जी, तर गए। पृथ्वी से है, क्योंकि नाक जो है गंध तन्मात्रा का प्रतीक है ना? जो सुगंध है वो नाक से जाता है। क्या बात है। और हमारा त्वचा, त्वचा वायु से वायु जुड़ी। वायु 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 से। तंत्र। तो अगर किसी के त्वचा में समस्या है तो वायु, अगर किसी के शरीर में वायु बहुत ज्यादा बढ़ा, इसीलिए हम जो, अगर किसी के शरीर में वायु बढ़ा है, चाहे वो अर्थराइटिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या है, या त्वचा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है, कहीं ना कहीं एक सोच हमें रखना चाहिए कि वायु महाभूत स्पर्श तन्मात्रा की गड़बड़ी है। तो उसके शरीर में स्वेदन करना, स्टीम देने वाली बातें, अभ्यंग करना, ये सारी चीजें वो उस वायु। किसी के अगर आकाश तत्व की गड़बड़ी हो गई, आकाश तत्व की गड़बड़ी से क्या होगा? क्लटिंग हो जाना, आकाश तत्व की गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा? बहुत सारी मेडिसिन देंगे, ट्रीटमेंट हमारा चलेगा, लेकिन कान में भी हम दवाई डालेंगे, कान की भी चिकित्सा करेंगे, क्योंकि आकाश का संबंध कान के साथ है। रस का संबंध जीभ के साथ है, जल का संबंध। तो अगर किसी आदमी को रस से संबंधित
ये रस धातु से संबंधित या जल तत्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है शरीर में, तो क्या होगा, जीव से रिलेटेड चिकित्सा भी होगा। तो जीव से रिलेटेड चिकित्सा क्या है, रस धातु की चिकित्सा, रस की चिकित्सा, रसायन चिकित्सा। जीव, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, है ना, ये आहार की व्यवस्थाएं जीव से है। तो ये सारी चीजें हमारा, ठीक है। तो मेद धातु का संबंध वृक्क, अगर डायबिटीज है और उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या समझ में आना चाहिए कि ये मेद धातु से बिगड़ी हुई बातें हैं। अगर उसके हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उसके तम प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, उठते बैठते चक्कर जा रहा है, तो कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, रस धातु की गड़बड़ी। अब आ गया मज्जा। मज्जा का संबंध संधियों से है, अस्थि धातु से है मज्जा, और मज्जा का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ भी है, बोन मैरो से, हमारे मज्जा ब्रेन के साथ भी है। इसीलिए अगर उसका संबंध, डायबिटीज का संबंध, अपतर्पण का संबंध मज्जा के साथ जैसे ही होगा तो वैसे ही मेमोरी लॉस हो जाएगा, शरीर में कट 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 करके आवाज आना शुरू हो जाएगा, शरीर में वीकनेस अत्यंत होना शुरू हो जाएगा, शरीर का डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा। धातुओं को समझो, अगर उसका अपतर्पण हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, एक रोग में, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया डायबिटीज में, ऐसे ही अन्य रोगों में भी समझ लो कुछ। तो जहां हुआ है उसकी चिकित्सा करना है, सीधी सी बात है। हर रोग में चिकित्सा के लिए क्या क्या सोचना है, रोग संतर्पण है या अपतर्पण है, नोट करो जरा, संतर्पण है या अपतर्पण है, संतर्पण है तो अपतर्पण करना है, अपतर्पण है तो संतर्पण करना है, इसकी एक चिकित्सा की व्यवस्था बनाओ। दूसरे नंबर में दोषों की दवाई दे दो कि कौन सा दोष बढ़ा है नाड़ी से, कफ पित्त वात, सिम्टम्स को बहुत ज्यादा देखो, कौन सा दोष बढ़ा है, फलाना दोष बढ़ा है, तो दोषों की शांति के लिए दवाई दे दो। जैसे एक आदमी आ गया XYZ, उसको हो गया है अर्थराइटिस हो गया, अब अर्थराइटिस तो हो गया है, हम तो पहले क्या करते थे, अच्छा भैया आप एक काम करो, निर्गुंडी ले लो या आप फलाना दवाई ले लो, हाँ उससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हमने सिंहनाथ गूगल हो गया है, ऐसे कुछ कुछ मेडिसिन हम जानते, लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए कि एक रोग के एक दवाई जो हमने रखा है, हमको फलाना रोगी आएगा इस रोग को लेकर के तो हम यही चिपकाएंगे, ऐसा नहीं है। हर रोग में हमें क्या है, एक तो अपतर्पण और संतर्पण समझना है, दूसरे नंबर में क्या समझना है, दोष क्या है, कफ पित्त वात। कफज है तो कफ से रिलेटेड दवाई आहार विहार रखना है, पित्तज है तो पित्त को शमन करने वाली दवाई, वातज है तो वायु को शमन करने वाली दवाई। इसी संदर्भ में एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अब जैसे आपके सामने इस तरह की बातें तो हो गई, अब यहां पर पेशेंट आपके पास आ गया जी, अब पेशेंट आपके पास आ गया, ये दोनों बातें तो हो गया कि कफ पित्त वात, कि फलाना रोग में सबसे पहले संतर्पण अपतर्पण का विचार करेंगे, उसके बाद फिर अपतर्पण संतर्पण विचार करने के बाद दूसरे नंबर में पंचकर्म ही आता है। पंचकर्म के बाद फिर हमारा सोच ये होना चाहिए कि कौन सा दोष है, फिर तीसरे नंबर में हमारा सोच आता है धातु कौन सा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र कौन सा धातु है, और पांचवें नंबर में चौथे नंबर में आता है कौन सा अर्गन की बात है। क्रमशः रखिए जरा इसको, कौन सा अर्गन है, मान लीजिए एक फलाना आदमी आया, उसको प्रमेय हो गया यानी डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज संतर्पण से है या अपतर्पण से है, या पहले संतर्पण हुआ है अभी अपतर्पण हुआ है क्या, इसको विचार करना है। संतर्पण है तो अपतर्पण करना, अपतर्पण है तो संतर्पण करना, एक बात हो गया। दूसरे नंबर में अब हमें करना है पंचकर्म, दूसरे नंबर में हम क्या सोचेंगे, पंचकर्म सोचेंगे। जो अपतर्पण है ना, उसके भी दो भेद है पंचकर्म के संदर्भ में, जो हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं। निकालिए जरा चरक संहिता विमान स्थान अध्याय नंबर 3, निकालिए जरा फटाफट निकालिए, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 44। अब ये यहाँ पर हमें अपतर्पण में भी, जो अपतर्पण है उसमें भी हमें अपतर्पण करने के लिए, अपतर्पण करने के लिए हमें यहाँ पर ये बात बताता है। हालांकि ये हमें यहाँ पर भी हम पहले भी ये पढ़ते हुए आ चुके हैं कि मान लीजिए
कि कोई एक पेशेंट आपके पास आया, उसका रोग कितना पुराना है, रोगी का बल कैसा है, रोग का बल कैसा है, उसको देखा। अरे कुछ नहीं यार, बहुत नया नया आया, अभी भी है, रोगी भी एकदम बलवान है, तो क्या करेंगे, सामान्य रोग है, अभी अभी रोगी आया हुआ है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, तत्र लंघनम अल्प बल दोषाणाम लंघनेन अग्नि मारुत वृद्ध्या, ये बताया इसने। रोगी, रोग बिल्कुल कमजोर है, रोग में उतना ज्यादा बल भी नहीं है, रोगी बहुत बलवान है, तो हम क्या करेंगे, अल्प बल वाले दोषों में, दोषों का बल बहुत कमजोर है, कफ बड़ा है लेकिन बहुत कमजोर है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा, संचय से प्रकोप अवस्था में गया होगा, ठीक है ना, दोष बलवान है, तो क्या करना है, लंघन करना है। पंचकर्म के संदर्भ में बता रहा हूं, अगर दोष कमजोर है तो लंघन करना है, पहले लंघन करा दो, दोष को लंघन करते दोष क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको अपतर्पण संतर्पण क्या करना है, उसको पहले देखा, फिर लंघन किया, अगर दोष कमजोर है तो फिर उसके बाद उसको हमने क्या दिया, दोषों के लिए दवाई दिया, कफ पित्त वात, पहले लंघन करके, अगर कमजोर दोष है तो। ईश्वकांत भाई समझ में आ रहा है आपको, दोषों के लिए दवाई दिया, उसी समय फिर उसको आपने क्या देना है, धातु के लिए दवाई देना है, रस रक्त मांस मेद, सिम्टम्स के हिसाब से। फिर तीसरे नंबर में क्या देना है, रसायन दे दो। अच्छा, एक रसायन आप लोग नोट करो जो हर किसी में काम करता है, नोट करो फटाफट करो, मुलेठी और वायविडंग बरोबर लेना है, मुलेठी लेना है, वायविडंग लेना है, अपने पास कैप्सूल बना करके रखो या टैबलेट बना के रखो, राम आए तो भी वही दे दो, श्याम आए तो भी वही दे दो, हरि आए तो भी, ABCD कोई भी आए, ये रसायन सब में काम करेगा, सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है, ये रसायन पाद में, रसायन पाद में लिखा हुआ है, चाहे कोई भी रोगी आ जाए, मुलेठी और वायविडंग, इन दोनों को बरोबर बढ़िया सा कपड़ छान पाउडर करना है, उसके बाद इसको टैबलेट बनाओ, टैबलेट बना करके रखो। अब एक दवाई हो गया ये रसायन के लिए, ये धातु को सबल करता है, ये धातु के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, रस धातु में क्या देना, रक्त में क्या देना, कुछ नहीं सोचना, ये जो टैबलेट है उसको दे दो, एक तो हो गया, ये सब में देना है। अब ये जो दोनों दवाई के अगर आप प्रभाव को देखोगे तो कफ पित्त वात तीनों को ये मेंटेन करता है। देना कब है, सुबह 5 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में गर्म पानी के साथ देना है, ये रसायन काल है, रसायन काल में देना है, इसको आप नोट करो, अच्छा काम करता है ये, ठीक है। अब धातु के लिए देखो, रस है तो रस रस पाचक दे दो, रक्त है तो रक्त पाचक दे दो, मांस है तो मांस पाचक दे दो, मेद है तो मेद पाचक दे दो, अस्थि है तो अस्थि पाचक दे दो, मज्जा शुक्र क्या है, धातु पाचक दे दो। अब उसके बाद दिक्कत कहाँ है, कोई अर्गन में भी दिक्कत है क्या, हाँ है दिक्कत, कहाँ पर है, कफ के स्थान के अर्गन है, तो कफ को पोषण करने वाली दवाई दे दो, वो अर्गन अपने आप ठीक हो जाएगा। पित्त के स्थान में है वो अर्गन, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऐसा समथिंग कुछ भी है, जैसे लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर टाइप का ऐसा कुछ भी है, तो चाहे फैटी हो गया है कफ से, लेकिन फिर भी पित्त से रिलेटेड कुछ दवाई उसको, चाहे वो आप लघु सूत से कर दे दो, सूत से कर दे दो, आरोग्य वर्धिनी दे दो, ऐसे कुछ दवाई जो कि तिक्त रस प्रदान हो, जैसे आरोग्य वर्धिनी कुटकी आदि है उसमें, तो ऐसा मेडिसिन भी उसको दे दो जो कि मध्यम दोष के लिए अच्छा काम करेगा, यानी कि वो पित्त के लिए अच्छा काम करेगा। अगर वो नाभि से नीचे वाला ऑर्गन है, जैसे फैट उसको किडनी से रिलेटेड है, ब्लडर से रिलेटेड है, यूरिन से रिलेटेड है, या समथिंग ऐसा कुछ है, तृतीय अवस्था पाक से संबंधित कुछ है, तो वात सामक कुछ दे दो, बन गई बात, कुछ नहीं देखना है, दोष देखो, धातु देखो, अर्गन देखो, अर्गन भी कफ के स्थान, पित्त के स्थान, वात के स्थान, बन गई बात। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर, अच्छा अब देखो जरा, मध्यम बल हो गया, मध्यम बल में हम क्या करेंगे, सरल संहिता इस ग्रंथ के हिसाब से मध्यम बल में हम क्या अल्प रोग का अल्प बल हो तो क्या करेंगे, लंघन करेंगे, रोग का मध्यम बल हो तो लंघन और पाचन करेंगे, रोग का अत्यधिक बल है, रोगी कमजोर हैं और रोग का बल बहुत ज्यादा है, तब हम फिर पंचकर्म करेंगे, वमन विरेचन आदि क्रियाएं करेंगे। ये तीन चीज को हमें भूलना नहीं है, रोगी जैसा भी है या
रोगी लगभग जैसा भी है, लेकिन रोग का बल अगर कमजोर है, बहुत छोटा है रोग, तो लंघन से ही काम चल जाएगा। मध्यम है यानी कि रोगी को बड़ा हिला के रखा हुआ है, लेकिन साध्य है तो लंघन और पाचन से शुरू करना है। अगर रोग बहुत बलवान है यानी रोगी को मारने के लिए उतावला हो रखा है, या रोगी बहुत दिनों से इससे परेशान है, दोष धातु मल सभी सबके सब बिगड़े हुए हैं, नाड़ी में कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है, तो फिर हम यहाँ पर दोष बल अति बलवान समझ करके क्या करेंगे, पंचकर्म करेंगे। फिर पंचकर्म तो अभी हम सीख ही रहे हैं, तो उस तरह से हमारा ये चिकित्सा की जो व्यवस्था है यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो लंघन में हमारा क्या क्या हो गया, सोनू खैरी जी, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि ये जो आपने ताम्र भस्म बात कहा ना, ये ताम्र भस्म का संदर्भ कहाँ है। ताम्र भस्म, कोई भी भस्म जब हम देते हैं, ये सभी हम कब देंगे, जब अभी जो मैंने कहा ना, दोष के कमजोर है तो लंघन, मध्यम है तो लंघन और दीपन, और बलवान है तो पंचकर्म। पूर्व कर्म करके पंचकर्म करना है, उसके बाद संसर्जन करना है, उसके बाद समन चिकित्सा के संदर्भ में देखो, शोधन और समन दो है ना चिकित्सा की, जी गुरुजी, जी दोनों दो है ना, तो शोधन करके ही फिर समन करना है। पहले समन में आप ये दोगे ना सारे धातु, ये जितने भी जो है, चाहे लोहा भस्म हो ताम्र भस्म हो, तो पहले ही अगर आप रोगी को चिपकाओगे तो रोगी आपके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। कभी भी भस्म हम समन के प्रक्रिया में देंगे। पंचकर्म हो गया, शरीर शुद्ध हो गया, चलो दे दो अब इसको भस्म, तब जाकर के भस्म, भस्म को भैया बहुत बाद में देना है। जितने भी हमारे चरक संहिता पढ़ने वाले डॉक्टर है, चरक संहिता की से जो चिकित्सा करते हैं ना, वो भस्म तक कभी पहुंचते ही नहीं। वो दोषों की चिकित्सा रस इस तरह की जड़ी बूटियों से करते हैं। आहार विहार को ठीक रखते हुए जड़ी बूटियों के माध्यम से पूर्व कर्म करेंगे, प्रधान कर्म करेंगे, उतने से समस्या ठीक हो जाता है। रसायन की जरूरत ही नहीं है। ताम्र भस्म की लोहा भस्म, लोहा भस्म बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। आजकल तो बाजार में डुप्लीकेट मिलता है, लेना है कि देना दो, लेने की देनी पड़ जाएगा बाद में फिर। इसीलिए ऐसे भस्म के ऊपर प्रयोग बहुत कम करना। मेरे पास सारे भस्म पड़ा है, लेकिन टच नहीं किया आज तक, जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य जड़ी बूटियों से अवस्थाओं को देख करके हम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अपतर्पण करना है या संतर्पण करना है। तो देखो जरा इस सूत्र को ध्यान से एक बार पढ़िएगा, 27, 28 और 29 वाला है ना, 29 वाला करो। ये तीन सूत्र को आप एक बार अपतर्पण जन्य रोग को आप देखो, और उसके बाद ये जो रोग है ना अपतर्पण वाला, ये उस व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा बात करता है। अपतर्पण वाला जो सिम्टम्स है, जैसे शरीर में उसका वर्ण, उसके जो कलर है डिस्कलरेशन हो रहा है, उसके चेहरे का कांति जो ओज है वो डाउन हो रहा है, शुक्र धातु स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो रहा है, मांस धातु मसल्स उसके कमजोर हो रहे हैं, बुखार आता है खांसी के साथ, पसलियों में दर्द होती है, भोजन में अरुचि, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कम बोलता है, पागलपन जैसी हरकतें करता है, चिंता ज्यादा करता है, प्रलाप, कुछ न कुछ बक बक करता रहता है, हृदय में अवसाद होता है, डिप्रेशन जैसी अवस्था, मल मूत्र का अवरोध हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी यूरिन उसका रुक रहा है, जांग में, घुटनों में और उसके L4 L5 वाले स्थान में बहुत अधिक दर्द होती है, जंगा में, हड्डियों में तीव्र वेदना होती है। ये सभी क्या है, अपतर्पण जन्य बातें हैं। ध्यान देना, ये सभी क्या है, शरीर में खूब ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो संतर्पण में दर्द की बात नहीं है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, संतर्पण में डायरेक्टली रोग की बात बताया,
और वहां पर अजीर्ण, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया टाइप की बातें उसने बताया संतर्पण में। संतर्पण में कफ की बात ज्यादा बता रहा है, अपतर्पण में वायु की बात ज्यादा बता रहा है। अपतर्पण में शरीर में मन से रिलेटेड और इंद्रियों से रिलेटेड हानि की बातें बता रहा है। इंद्रिय शिथिल हो रही है, आंखें प्रॉपर नहीं देख रहा है, जीभ से टेस्ट पता नहीं चल रहा है, कान प्रॉपर नहीं सुन रहा है, यूरिन जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है, स्टूल प्रॉपर नहीं आ रहा है, पूरा घुटना, हृदय में वेदना हो रही है, चिंता, डिप्रेशन हो रहा है। इसका संबंध क्या है? अपतर्पण से। अब देखो, एक व्यक्ति को संतर्पण से रोग हुआ है और बाद में इस तरह के सिम्टम्स दिखता है, तो क्या समझना है? इसको अपतर्पण नहीं करना है, अब इसको संतर्पण करना है। आशा जी, समझ में आया आपको? मन में कई प्रकार के संशय है अपतर्पण में, देखो ना क्या क्या है, मानसिक बातें कितनी। पसलियों में दर्द हो रही है, भोजन में अरुचि है, कान से कम सुनाई दे रहा है, कान से सा सा करके आवाज आ रहा है, क्योंकि उन्माद जो है, उन्माद का पूर्व रूप में कान से आवाज आना है, प्रलाप बक बक करके कुछ न कुछ बोलता रहता है, चिड़चिड़ापन उसमें हो रहा है, हृदय में व्यथा, जांग में, घुटनों में, L4 L5 त्रिक प्रदेश बोलते हैं उसको, उसमें समूचे हड्डियों में और समूचे जॉइंट में दर्द हो रही है, तीव्र वेदना हो रहा है, चुभने जैसा वेदना, ये वायु का क्या है? ये अपतर्पण हो रहा है, शरीर में अपतर्पण हो रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आज आया, लेडीज है और समथिंग 52 उसका एज है, और उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसको तो हम क्या मानते हैं? इसको हम क्या मानते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस को संतर्पण जन्य व्याधि, आम ऐसे ही मानते हैं ना, हम मानते हैं ना ऐसे ही। जी गुरुजी। अब ये सूत्र से क्या समझ में आया? उसका समूचे शरीर में दर्द हो रहा है जी, उठते बैठते हर हमेशा दर्द हो रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसका मतलब है आम बात, और उसके समूचे शरीर में दर्द होती है। आम बात का एक सिम्टम्स क्या है? जब वो आदमी चलना फिरना करता है, कुछ भी काम करता है तो दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बैठता है आराम से तो दर्द होता है। चलने फिरने से जो दर्द हो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आराम करने से दर्द हो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। लेकिन जहां पेशेंट बोलता है भैया हमेशा ही दर्द होती है, चाहे आराम करो चाहे चलो फिरो, ये क्या चीज है? ये अपतर्पण है। मन में व्यथा, शोक, हृदय में ग्लानि, हृदय में प्रॉब्लम, मानसिक उसके अंदर ऐसी चीजें, घुटनों में, त्रिक प्रदेश में, यानी कि L4 L5 S1 S2 यहाँ दर्द होना, ये क्या है? अपतर्पण है। अब उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोल करके हम वहां सिंहनाथ गूगल के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अब हमारी चिकित्सा क्या होनी चाहिए? कुछ संतर्पण करने वाली वस्ती, क्योंकि ये अब यहाँ पर अपतर्पण हुआ है, वायु ज्यादा बढ़ गया है, आम भी है, टॉक्सिन भी है, लेकिन वायु भी है। चिकित्सा तो यहाँ क्या होना चाहिए? अब संतर्पण की चिकित्सा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अपतर्पण का, क्योंकि अपतर्पण के लक्षण दिख रहा है। ये संतर्पण अपतर्पण एक जंगल में दो शेर जैसे एक स्थान में नहीं रह सकता, वैसे ही शरीर में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकता, अपतर्पण और संतर्पण। या अपतर्पण होगा या संतर्पण होगा, धातु टिश्यू का वृद्धि होगा या क्षय होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया उस पेशेंट को, जैसे अब ये सूत्र यहाँ बता रहा है उस तरह के सिम्टम्स दिख रहा है। चिकित्सा सामान्य है, बस सूत्र को समझना है और उसको अप्लाई करना है पेशेंट पे, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना है। ठीक है, आज हम इतने पढ़ेंगे। सोनू जी बताइए क्या पूछना है? गुरुजी, जैसे अपतर्पण होगा तो अपतर्पण में वायु की वृद्धि होएगी, और वायु की वृद्धि होएगी तो गुरुजी दर्द की जो स्थिति बनेगी वो इसी में बनेगी, अपतर्पण वाली जो भी बीमारियां होंगी। देखो मैंने कहा ना कि कैसे, फिर बोलना, दर्द की स्थिति, हाँ दर्द, दर्द हाँ अपतर्पण वाली में बनेगी ना गुरुजी? हाँ, अपतर्पण में देखो पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो तो है ही,
उसके भी सिम्टम्स दिखेंगे। संतर्पण से बाद में अपतर्पण हुआ है तो कुछ कुछ संतर्पण के भी दिखेंगे। जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, इसका उदाहरण एक हम दे सकते हैं। कैसे उदाहरण दूं? जैसे एक आदमी पहले आया, जैसे मैं रिकॉर्ड बंद करके बोलता हूँ।